शैतान हमारा यानी मसीहों का विरोधी। शैतान को बहुत सारे टाइटल्स पवित्र बाइबल में दिए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभु यीशु कहते हैं कि वो झूठा है, वो इस संसार का हाकिम है, वो भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला है, वो गुमराह करने वाला है। और फिर बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो गर्जने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, वो खोज में रहता है। तो शैतान का एक और बहुत ही बड़ा पर्पस आपकी या हमारी ज़िंदगी के लिए ये है कि वो आपको पवित्र वचनों के पास जाने से रोक कर रखे। अब क्यों वो नहीं चाहता है कि पवित्र वचन आप पढ़ें, क्यों वो नहीं चाहता है कि आप पवित्र वचनों के पास जाएं, क्यों वो नहीं चाहता है कि पवित्र वचन आपकी ज़िंदगी में, आपके दिल में, आपके हृदय में जगह बनाएं? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहली और मेन बात या मेन कारण मैं बताऊं वो ये है क्योंकि वो जानता है कि अगर आप वचनों को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप उसके साथ लड़ना शुरू कर देंगे। यस, सिंपल बात। उसके साथ लड़ना मतलब उसकी डिज़ायर्स को, उसकी मर्जी को, उसकी इच्छाओं को पूरा करना आप बंद कर दोगे। फिर आप परमेश्वर की मर्जी को जानना और उसकी मर्जी को पूरा करना शुरू कर दोगे। तो सिंपल सी बात, अगर आप बाइबल को पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप शैतान के साथ लड़ना शुरू कर दोगे। फिर दूसरी बात है, वो ये भी जानता है कि अगर आप पवित्र बाइबल को पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि शैतान है कौन, आपको पता चल जाएगा कि वो काम कैसे करता है, आपको पता चल जाएगा कि उसकी युक्तियां, उसकी टेक्निक्स, उसकी स्कीमें क्या हैं, आपको पता चल जाएगा कि उसका अंत क्या है। और यही वो चीज़ें हैं जो वो कभी नहीं चाहता है कि आप जानें। यही वो चीज़ें हैं जो कभी नहीं चाहता है कि आप उसके बारे में पढ़ें। जैसे कुछ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होता है जिसे हम छुपा कर रखते हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारी इस चैट को कोई पढ़े, हमारे इस इमेज को या फ़ोटो को कोई देखे। ऐसे ही शैतान का भी एक ऐसा डार्क सीक्रेट है पवित्र बाइबल में जो वो नहीं चाहता है कि आप उसके बारे में जानें। लेकिन आपको मेरे भाइयों बहनों जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप उसे हराना चाहते हैं, अगर आप उसके ऊपर जीत पाना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि पवित्र बाइबल उसके एंड के बारे में क्या बताती है। और यही कारण है कि वो आपको पवित्र वचन पढ़ने देना नहीं चाहता है। यही कारण है वो नहीं चाहता है कि पवित्र वचन आपके दिल में, आपके घर में, आपके अंदर जगह बनाए। वो ये भी जानता है कि पवित्र वचन ही वो तलवार है जिसके साथ आप उसका सामना कर सकते हैं, आप उसके साथ लड़ सकते हैं। देखिए, सुनिए बहुत ही ध्यान से, शैतान इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। वो जानता है कि पवित्र वचनों में इतनी ताकत है, वो जानता है कि परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है, इतना पावरफुल है कि ये आपको बदल सकता है, कि ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ये आपके आत्मिक स्तर को बदल सकता है, इससे ऊपर लेकर जा सकता है। और यही वो कारण है कि वो नहीं चाहता है कि पवित्र वचनों का ये जो बीज है हमारे अंदर, हमारे दिल में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में जगह बनाए या जड़ को पकड़े। वो जानता है कि पवित्र वचन एक परमेश्वर के बेटे के हाथों में एक बहुत ही घातक हथियार है शैतान के खिलाफ। C.S. लुइस अपनी किताब द स्क्रूटेप लेटर्स में ये लिखते हैं कि शैतान अपने एक दूत को यानी अपने डीमन को ये कहता है एक विश्वासी के विषय के बारे में कि तुम उसे हमारे जो विरोध में किताब है वो पढ़ने मत देना। और फिर वो कहता है कि उसे ऐसा बनाओ कि उसका मन नहीं कर रहा है, उसे ऐसा बोर कर दो, ऐसा टायर्ड, ऐसा थका दो। उसे ये सजेस्ट करो कि बाइबल मत पढ़ो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसे ये बता दो कि तुम बहुत थके हुए हो, तुम बाद में पढ़ लेना, अभी अभी छोड़ो। और ये शैतान करता क्यों है? मैंने बहुत से कारण ऑलरेडी बता दिए हैं शुरुआत में। वो ये जानता है अच्छी तरह से कि पवित्र वचन वो चीज है जो आपके अंदर विश्वास को पैदा करेगी। और क्या ये बात वचनों में नहीं बताई गई है? यस, ऑफ कोर्स। वचन कहता है कि विश्वास कैसे आता है? विश्वास आता है सुनने से या पढ़ने से। सुनना कहां से? परमेश्वर के वचनों से। और अगर वो आपको रोक सकता है कि आप विश्वास बिल्ड ना कर पाए तो उसने आपको एक बहुत ही बड़ी एक्टिविटी से रोक रखा है। विश्वास आता है परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के वचनों को सुनने से। और फिर
वो जानता है कि पवित्र वचन हमें सैंक्टिफाई करता है, हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है। प्रभु यीशु ने याद है क्या कहा यूहन्ना 17:17 में कि सत्य के यानी सच्चाई के द्वारा उन्हें पवित्र कर, उन्हें शुद्ध कर, और तेरा वचन ही सत्य है, सच्चाई है। तो ये सब कुछ जानते हुए शैतान क्या चाहता है? वो हर संभव कोशिश करता है कि आपको इस वचन से, परमेश्वर के लव लेटर से, परमेश्वर की बातों से, पवित्र बाइबल से दूर रखे। दैट्स हिज पर्पस। तो वो कैसे आपको डिस्ट्रैक्ट करता, वो कैसे आपको रोक कर रखेगा पवित्र वचन को ना पढ़ने से? वेल, बहुत से चीज़ें हैं। सबसे पहली बात मैं बताऊं कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा आपके फ़ोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, वीडियो गेम्स के द्वारा, और टीवी सीरियल्स या जो आप देखते हैं, या यूट्यूब के द्वारा। जो कुछ भी है आप इसका नाम ले सकते हैं, वो इन सब चीज़ों के द्वारा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। एंड दैट इज़ व्हाट सैटन इज़ यूजिंग इन दीज डेज। और यही वो सारी चीज़ें हैं जिनका शैतान बड़ी ही सामर्थ्य के साथ और बड़ी ही चालाकी के साथ इस्तेमाल कर रहा है अब हमारी जवान पीढ़ी को रोकने के लिए कि कहीं वो वचनों में ना चले जाएं। देखिए, ये सारी चीज़ें जिनका मैंने जिक्र किया, जैसे यूट्यूब, सोशल मीडिया, फ़ोन, ये सब चीज़ें बुरी नहीं हैं। इन्हें हम परमेश्वर की महिमा के लिए यूज़ कर सकते हैं और कर रहे भी हैं। लेकिन हो सकता है कि कई बार अच्छी चीज़ें भी डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकती हैं। सो क्या प्रैक्टिकल टिप है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जब आप उठते हैं, ध्यान ना दें कि आपके फ़ोन पर किसका मैसेज आया है, किसका मेल आया है, या कुछ चेक ना करें। सबसे पहला टाइम परमेश्वर को दें, प्रार्थना में और वचन को। फ़ोन को बंद कर दें, ध्यान ना दें। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है या किसी को ज़रूरी काम है तो वो आपसे मिल लेंगे, वो चाहे थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन इन सब चीज़ों को टर्न ऑफ कर दें जबकि आप परमेश्वर के वचनों में या प्रार्थना में बैठे हुए हैं। तो ये था उसका पहला हथियार आपको रोकने के लिए। दूसरा वो आपको बिजी रखेगा, व्यस्त रखेगा अपने दोस्तों के साथ, आपके स्कूल में या कॉलेज में या काम में या खेलों में, या आपके बच्चों को ध्यान रखने में, पालने पोषने में। इन सब चीज़ों में बिजी रखेगा कि आप वचनों के साथ टाइम स्पेंड ही ना कर पाएँ, आपको वक्त ही ना मिले कि आप वचनों के साथ बैठना है। मैं बहुत बार जब किसी अपने भाई बहन या दोस्त के साथ बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि क्या बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल के साथ वक्त गुजारते हैं, सुबह को या शाम को? वो यही सवाल, उनका यही जवाब आता है कि वेल, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं। एंड सैटन लव्स दैट टैक्टिक। शैतान को ये उसका प्लान बहुत ही पसंद आता है कि लोगों को वो बिज़ी रखता है। और जब कोई कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं होता, मैं बिज़ी बहुत होता हूँ, तो उसको बहुत मज़ा आता है कि वो हमें बिज़ी रखे। हाँ, हम बिज़ी हैं, हमें बहुत काम है। जिस प्रकार दुनिया बढ़ रही है, नॉन स्टॉप हो रही है, हमें भी भागना पड़ता है। दिन प्रतिदिन हम बिज़ी होते हैं, हमें बहुत ही कम वक्त मिलता है कि हम रुक सकें। लेकिन शैतान हमें ऐसा ही देखना चाहता है। वो हमें बिज़ी रखता है, वो हमें व्यस्त रखता है कि हम वचनों के पास ना आए, क्योंकि अगर हम वचनों के पास आएंगे तो हम मसीही की तस्वीर के ऊपर ढलते जाएंगे, उसके जैसे बनना शुरू कर देंगे। तो क्या करें? व्हाट इज़ अ प्रैक्टिकल टिप? सुनिए, अपने वक्त को स्केड्यूल करें, अपने टाइम टेबल को बनाएं कि हाँ, मुझे इतना वक्त परमेश्वर को देना ही है। फिर चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, काम हो, कुछ भी हो, कहीं भी जाना हो, ये मेरा पक्का निर्धारित समय है कि मुझे ये वक्त परमेश्वर को देना ही है, उसके वचन के साथ और प्रार्थना में। टाइम को जरूर स्केड्यूल करें। ऑलराइट, तो ये था उसका दूसरा हथियार। अब तीसरा हथियार वो जो यूज़ करता है आपको या मुझे वचन से दूर रखने के लिए, वो ये है कि वो आपको ऐसा करेगा या ऐसा मतलब बोर करेगा कि आप कहोगे कि सुसमाचारों को क्या पढ़ना, मैं ऑलरेडी जानता हूँ सारी स्टोरी को। मैं पुराने नियम को क्या पढ़ना, ऑलरेडी सारी स्टोरी को जानता हूँ। एंड ये बहुत ही ख़तरनाक है जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ोगे भजन संहिता 23, वहाँ पर क्या लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, गॉड लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड,
मुझे किसी वस्तु की कमी ना होगी। तो जब आप इसे पढ़ते हैं आप कैजुअली इसे लेंगे, ये काफ़ी फैमिलियर है, लेकिन आप उसमें डीप नहीं जाएंगे, आप उसमें डिवोशन नहीं करेंगे, उन वचनों के ऊपर मेडिटेट नहीं करेंगे। और अगर आप मेडिटेट नहीं करेंगे तो आप उस वचन में जो रिचनेस है, जो खजाना छुपा हुआ है, उसे नहीं निकाल सकते हैं। और शैतान इसे अच्छी तरह से जानता है कि मैं पहले से ही जानता हूँ, और शैतान हमारे इस डायलॉग को इस्तेमाल करेगा और हमारी इस फैमिलियरिटी को जो वचनों के साथ है उसे इस्तेमाल करेगा कि कैसे ना कैसे करके वो हमें वचनों के ऊपर मेडिटेट करने से रोक दे, और कैसे ना कैसे करके हमारे लिए बाइबल को, वचन को बोरिंग बना दे। जब आप वचन को पढ़ते हैं, नेवर से कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ। हमेशा कहें कि मैं आज इस वचन से नया क्या सीख सकता हूँ, उसके ऊपर मेडिटेट करें। वो चाहे एक ही फ्रेज है, एक ही फ्रेज के ऊपर मेडिटेट करें तो परमेश्वर के नॉलेज के, परमेश्वर के आत्मा के, प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर के खजाने आपको उन वचनों में देखने को मिलेंगे। इसके लिए कोई टिप है कि हम कैसे इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं? यस, बिल्कुल। सबसे पहली बात, कभी ये दिमाग में ना सोचे कि मैं जानता हूँ। हमेशा जब भी वचनों के पास आएं, ये प्रार्थना करके आएं कि प्रभु आज मुझे अपने वचनों के खजानों से कुछ नया देना। मुझे आज ये जो वचन पढ़ने जा रहा हूँ, एक नई खुराक मिले, एक नई डोज, एक नई ताकत मिले, मुझे कुछ नया सीखने को मिले। मुझे मेरे साथ आप बात करो, जो मैं आज तक इस वचनों से नहीं सीख पाया हूँ, आज मैं वो इस वचन से सीख सकूँ, मैं इन वचनों के ऊपर मेडिटेट कर सकूँ। ऐसा करके प्रार्थना के साथ, नया कुछ लेने के साथ, परमेश्वर को सुनने के पर्सपेक्टिव के साथ जब आप वचनों के पास आएंगे तो आप जरूर वचनों को इंटरेस्टिंगली देखेंगे। वचन आपके लिए एक नई किताब बनती जाएगी, वचन आपके लिए एक बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनता जाएगा। और चौथा, और ये शायद मैं आखिरी बात बताऊंगा, वो जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है आज बहुत से मसीहों के खिलाफ, बाइबल को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मैं बहुत सारे सरमन सुन रहा हूँ ना यूट्यूब के ऊपर, बढ़िया बढ़िया अच्छे प्रचारक हैं, तो क्यों बाइबल को पढ़ना? बढ़िया सिखा रहे हैं, मुझे खुराक मिल रही है, आधा घंटा 1 घंटा मैं यूट्यूब के ऊपर मैसेज को सुन लेता हूँ, बाइबल के रिलेटेड को वीडियो देख लेता हूँ। बाइबल को क्यों पढ़ना? मेरे भाइयों बहनों, स्टॉप, रुक जाइए प्लीज़ प्लीज़। यूट्यूब के ऊपर, इन सरमन्स के ऊपर डिपेंड ना रहिए। देखिए, ये गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर ने हमें ये जरिया दिया है सीखने का, हमें इन्हें सीखना है। लेकिन ये सरमन्स, ये वीडियो, ये यूट्यूब, कोई भी प्रचारक, चाहे वो कितना भी बड़ा है, कितना भी महान है, वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन की, बाइबल की जगह नहीं ले सकता है। You should always be so dependent on the word of God। आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर रहना है। अगर आप यूट्यूबर्स को, मैसेजेस को, सरमन्स को, पास्टर को सुनते भी हैं तो आप उन्हें वचन के नज़रिया से सुने। आपको मतलब वचन के लेंसेस के साथ उन्हें भी सुनना है, चाहे वो प्रचारक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उनके अंधे भक्त ना बने। सुनिए मेरी बात को, मुझे लगता है कि शायद ये बात कई लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन कभी भी किसी भी बड़े भी प्रचारक के अंधभक्त ना बने, वरना हर एक प्रचारक को और हर एक मैसेज को वचन के साथ परखें जरूर। और वो आप तभी कर पाएंगे ना जब आप वचनों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचनों को जान रहे हैं, जब आप परमेश्वर से सीख रहे हैं, जब आपको पवित्र आत्मा सिखा रहा है। तो इसलिए किसी भी प्रचारक के ऊपर, किसी यूट्यूब वीडियो के ऊपर, सरमन के ऊपर डिपेंड ना रहें, वरन डिपेंड रहें सिर्फ और सिर्फ बाइबल के ऊपर, और बाइबल को जरूर पढ़ें। सुनिए मेरी बात को भाइयों और बहनों, आज मैं जानता हूँ बहुत से हमारे मसीही ऐसे हैं जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि मैं यूट्यूब पर सुन लेता हूँ। ये सब चीज़ मैं फिर कहूँ बुरी नहीं है, अच्छी बातें हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अलग अलग लोगों से हम बढ़िया सीख सकते हैं, नई नई बातों को सीख सकते हैं, वचनों के बारे में अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं, सीख रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी सीखता हूँ। लेकिन ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में वचनों की जगह ना लें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम यही सकते हैं कि वचनों को वचनों की जगह दें। और ये जो यूट्यूब के ऊपर या पास्टर्स के या किसी के भी सरमन हम सुनते हैं, उन्हें अपनी जगह पर रखें, लेकिन बाइबल को, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को अपनी जगह पर रखें। कभी भी यूट्यूब को या सरमन्स को या वीडियोज़ को वचनों की जगह ना लेने दे। मे गॉड ब्लेस यू।
प्लीज़ शेयर द मैसेज, दिस इज़ सो इन्फॉर्मेटिव। बहुत से लोगों की हेल्प होगी, उनके सबके साथ शेयर करें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।